गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। एंड गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिव वर्ब गेट। गाइस, गेट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ जो है अंग्रेजी सीखने में छोड़ रहे हैं। अब जैसे सपोज दैट हमें मान लेते हैं कि हिंदी में पहले समझते हैं कि हम आखिर में गेट कोऑर्डिनेटिव मतलब वर्ब में कैसे यूज होता है। तो जब हम कोई भी काम, चाहे मैं हुआ, चाहे मेरा दोस्त हुआ, चाहे मेरे घर वाले हुए, चाहे मेरे जानने वाले, कोई भी काम खुद नहीं करते हैं, काम किसी और से करवाते हैं, तो ऐसे सेंस में जो है हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिव वर्ब गेट का। और जब हम किसी से काम करवाते हैं, अगर करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद है, तो मेक का यूज होगा। और अगर सिर्फ काम जो है करवाने वाला है और करने वाले का पता नहीं है, तो ऐसे जगह पे हम जो है गेट का यूज करेंगे। फिलहाल में हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। गेट के पांचों फॉर्म क्या है। गेट, गोट, गोट, गेटिंग, गेट्स। ये वर्ड का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म। और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वह अपनी कार को धुलवाता है। ही गेट्स हिज कार वाश्ड। वह अपनी कार को धुलवाता है। आपने देखा गाइस, सब्जेक्ट तो पे ही तो लग ही गया है, और वहां गेट में यस लग गया, तो यस यस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लग ही जाता है। इसमें ये गेट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। क्या था? ऑब्जेक्ट। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। गेट कभी भी आएगा, गेट, गेटिंग, ये सब जो है टेंस के अकॉर्डिंग जब भी गेट आएगा, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज की जाएगी। और इसका जैसे मान ले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में बन गया। अगर हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा। ही इज गेटिंग he is getting his car washed his car washed। वह अपनी कार को धुलवा रहा है। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि उसने अपनी कार को धुलवाया है, चूंकि ये परफेक्ट में हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे यूज होगा ही। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का बोलने लग जाता हैज, ही हैज गॉट हिज कार वॉश्ड। उसने अपनी कार को धुलवाया है। या हम कह रहे हैं, मान लिया एक सेंटेंस ये ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वह अपने कार को आधे घंटे से धुलवा रहा है। वह अपने कार को आधे घंटे से धुलवा रहा है। ही हैज बीन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन का यूज करेंगे। ही हैज बीन गेटिंग हिज कार वॉश्ड फॉर हाफ एन आवर। वह अपने कार को आधे घंटे से धुलवा रहा है। तो देखा गाइस आपने, पहली बात तो एक सेंटेंस से मतलब टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से ये चारों बन गए। इसी तरीके से हम पास्ट में भी बना सकते हैं। जैसे उसने अपनी कार को धुलवाया, ही गॉट हिज कार वॉश्ड। वह अपने कार को धुलवा रहा था। ही वॉज गेटिंग हिज कार वॉश्ड। वह अपने कार को जो है धुलवा चुका था या धुलवा लिया था। ही हैड गॉट हिज कार वॉश्ड। वो अपने कार को धुलवा चुका था। वह अपने कार को एक घंटे से धुलवा रहा था। ही हैड बीन गेटिंग हिज कार वॉश्ड फॉर 1 आवर। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा ही विल गेट हिज कार वॉश्ड। वो अपने कार को धुलवाएगा, वो अपने कार को धुलवा रहा होगा। ही विल बी गेटिंग हिज कार वॉश्ड। वो अपने कार को धुलवा रहा होगा या वो अपने कार को धुलवा चुका होगा। ही विल हैव गॉट हिज कार वॉश्ड। वो अपने कार को धुलवा चुका होगा। और इसी तरीके से आएगा, वह अपने कार को करीब एक घंटे से धुलवा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन गेटिंग हिज कार वॉश्ड फॉर 1 आवर। तो आपने देखा कि टेंस 12 होते हैं, 12 टेंस के अकॉर्डिंग ये सारे सेंटेंसेस बन गए। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोएक्टिव वर्ब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इसको हमें बहुत बढ़िया से जो है पढ़ना चाहिए। अब जब गेट कहाँ पे यूज होता है, जब हम काम किसी से करवाते हैं, तो जो एक तो हम काम किसी करवा रहे हैं, लेकिन कौन काम को कर रहा है उसको उसके बारे में ना पता हो। अब जैसे मैंने कहा कि वह अपने कार को धुलवा रहा है, वह अपने कार को धुलवा रहा है, वह तो धुलवा रहा है पता, लेकिन कौन धो रहा है ये पता ही नहीं है।
अगर वहां पे अगर हो जाता कि वह अपने कार को रोहित से धुलवा रहा है, तो ऐसे जगह पे गेट का यूज ना होकर के मेक का यूज किया जाता। तो सो गाइज ये चीज जो है मेन पॉइंट है कि जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं और करवाने वाला किससे काम करवा रहे हैं उसके बारे में पता ना हो, तो ऐसे जगह पे गेट का यूज होगा। और जब भी गेट का यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज होगी। और इसको ऐसे भी वह अपने कार को धुलवा सकता है, तो कैन के साथ गेट लग जाएगा। ही कैन गेट हिज कार वॉश्ड, वो अपने कार को धुलवा सकता है, या वो अपने कार को धुलवा सकता था, तो ही कुड लगा करके बना देंगे आप सेंटेंस। तो गाइज इस तरीके से आप जो है ढेर सारे सेंटेंस गेट से आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गेट और मेक। और तीन ही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। तो टेंस जो काम हम खुद करते हैं, हमारे भाई करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, या दोस्त लोग करते हैं, ये टेंस में बन जाता है। जो काम हम किसी और से करवाते हैं वो गेट या मेक में बन जाता है। और जो काम ना खुद करते हैं और ना किसी से करवाते हैं, काम किसी और के द्वारा किया जाता है, जैसे उसे पढ़ाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे टहलाया जाता है, उसे खिलवाया जा रहा है। तो इस तरीके से ना हम खुद करते हैं ना किसी से करवाते हैं, काम कोई और करता है, ये पेसिव वॉइस में बनता है। यही तीन मेन जो है इंपॉर्टेंट थिंग है। जिसको ये तीनों चीजें आ गई उसको कोई भी दुनिया की ताकत अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। सो गाइज प्लीज डू इट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो थैंक यू। फिलहाल मैं कल मैं आप लोगों को बताऊंगा मेक के बारे में। थैंक यू।